शर्मा और हम आ चुके हैं आज कौशल्या माता टेम्पल धर्म यात्रा के अंदर। आपको आज मैं और मंदिर दर्शन के अंदर आज कौशल्या टेम्पल माता कौशल्या के दर्शन कराता हूं, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित देश में एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर है। ये भगवान राम का ननिहाल है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ रायपुर स्थित माता कौशल्या मंदिर। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम कौशल प्रदेश था। इस पावन भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जननी माता कौशल्या का विश्व में भारत के प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में एकमात्र मंदिर है। माता कौशल्या के इस मंदिर का होना इसकी दुर्लभता गौरव ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ राज्य की गौरवपूर्ण अस्मिता है। चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर का निर्माण संवत 1973 में सीताराम स्वामी पिता नारायण स्वामी नायडू हिस्सेदार मालगुजार ग्रामवासियों के विशेष सहयोग से किया गया। पुरातात्विक दृष्टि से इस मंदिर के अवशेष के अवलोकन से सोमवंशी कालीन 8वीं और 9वीं सदी की मानी जाती है। यह मंदिर जलसेन जलाशय के मध्य में स्थित है। इस मंदिर के गर्भ में मां कौशल्या के गोद में बाल रूप में भगवान श्री राम जी की वात्सल्यमयी प्रतिमा श्रद्धालुओं एवं भक्तों का मनमोहन लेती है। चंदखुरी को सैकड़ों साल से पूर्व तक चंद्रपुरी देवताओं की नगरी मानी जाती थी। कालांतर में चंद्रपुरी से चांदखुरी के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में चंद्रपुरी अपभ्रंश है। पौराणिक कौशल देश छत्तीसगढ़ के राजा महाकौशल भानुमंत तथा सुबाला की पुत्री होने के कारण राजमाता को कौशल्या के नाम से संबोधित किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ततो कौशल राजा भानुमंत समुद्रघृतम राजा दशरथ जब युवराज थे, उनके अभिषेक के समय कौशल नरेश राजा भानुमंत को भी अयोध्या में आमंत्रित किया गया था। भानुमति अपने पिता के साथ अयोध्या गई थी और उनकी सुंदरता को देखकर युवराज दशरथ ने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा भानुमंत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस ऐतिहासिक बौद्ध कला में कौशल जनपद एक विशाल भूभाग जो मां गंगा से महानदी पर्यंत तक फैला हुआ था और अपनी विशालता के कारण ये 7 उपविभागों में विभाजित था। वायु पुराण के अनुसार जनपद के सहायक खंड अधोलिखित थे: मैकल कौशल, कांति कौशल, चेदी कौशल, दक्षिण कौशल, काशी कौशल तथा कालिंग कौशल। इनमें मैकल कौशल आधुनिक बघेल खंड का वाचन है, जबकि दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र उन दिनों दक्षिण पद भी कहलाता था। तथा प्रभु श्री राम के ननिहाल होने की पुष्टि होती है। चंद्रखुरी की एक और विशेष बात है कि लंका का युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तब उनके साथ वैद्य सुषेण लंका में रहने वाले असुरों के वैद्य, जो युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को शक्ति अस्त्र लगा था तो उन्होंने ही लक्ष्मण का उपचार किया था। प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या लौट रहे थे। सुषेण वैद्य ने यहाँ अपनी समाधि ली थी। चंद्रखुरी के इस सरोवर के बीचों बीच भगवान शिव जी का भी प्राचीन मंदिर था, जहाँ वर्तमान में शिव जी की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। आपको बताने की छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल था। भगवान राम वनवास के दौरान भी इसी रास्ते गए थे। रामपथ गमन कहीं जगह आपको यहाँ देखने को छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी। भगवान श्री राम की माता कौशल्या की प्रतिमा स्थापित है और रामलला उनकी गोद में विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि एक ही पत्थर में उभरी माता कौशल्या व भगवान श्री राम की प्रतिमा गांव के जलसेन तालाब से ही प्राप्त हुई थी। पुरातत्व विभाग भले ही इसे प्रमाणित नहीं करता है, लेकिन लोगों की आस्था ने इस स्थान को मनोरम और पूजनीय बना दिया है। कौशल्या माता का मंदिर हरियाली और मंदिरों से घिरा हुआ है। भूपेश बघेल सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ में डेवलप करने की योजना बनाई थी। माता कौशल्या के जन्म स्थल और रामपथ वनगमन को विश्व पटेल पर ला सके। ऐतिहासिक महत्व की बातें देश दुनिया तक पहुंचेंगी। स्थानीय लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में वर्षों से मामा भांजे का पैर छूकर सम्मान देते हैं। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, तो वे यहाँ के भांजे हुए। प्रदेश में लोग इसीलिए भांजों को पैर छूकर सम्मान देते हैं। छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण में यहाँ शबरी के जूठे बेर खाकर भगवान राम ने दिया था बड़ा संदेश। रामपथ के दोनों ओर दिखेंगी श्री राम की कथाएं। भगवान राम का ननिहाल और माता कौशल्या की जन्मभूमि दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ को विकसित किया जा रहा है। कोरिया से लेकर सुकमा तक बनने वाले राम वनगमन पथ को कदम कदम पर राममय करने की योजना है। राम वनगमन पथ में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यात्रा के दौरान पग पग में भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। इस मार्ग के किनारे जगह जगह सांकेतिक तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों की जानकारी सहित भगवान श्री राम के वनवास से जुड़ी कथाएं देखने और सुनने को मिलेंगी।
योजना के मुताबिक राम वन गमन पथ की लंबाई कुल 2260 किलोमीटर होगी। ये कौशल्या माता का जन्म स्थान भूमि है। भानुमत राजा पृथ्वी कौशल्या माता, ये कौशल्या माता रामचंद्र जी, कौशल्या माता रामचंद्र जी को बोलते पाए हुए हैं। ये 8वीं सदी का है और यहाँ बहुत दिन से पहले तो जंगल था, टापू था, उनका नाम से सामने बाहर स्थापना बना के पूजा पाठ कर रहे थे पहले शाम लोग। उसका धीरे धीरे अपन गाँव के सुनता उनका बढ़ा के धीरे धीरे पूजा बास के चली बांधे, उसके बाद पुल बने, उसके बाद फिर आए रुपये द्वारा अपन जीर्णोद्धार हुआ है। अच्छा स्थान है। मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और क्योंकि कभी सुना नहीं था कि माता कौशल्या का भी कोई मंदिर है, तो जब रायपुर आया और ये पता चला कि यहाँ चंद्रखुर जगह है और वहाँ माता कौशल्या का जन्म हुआ था, श्री राम जी का ननिहाल है, तो देखने की इच्छा हुई कि एक बार उनके दर्शन किए जाए। यहाँ पर आए तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर जगह बनाई है और मंदिर भी बहुत अच्छा है, सिद्ध मंदिर है, दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा।
इस धर्म यात्रा में हम आपको बताएंगे हमारे सनातन धर्म के अंदर अति प्राचीन मंदिर, उन मंदिरों के दर्शन कराएंगे, देवी देवताओं के बारे में बताएंगे और सनातन धर्म और संस्कृति के हम अलग जगाएंगे। तो आइए आप भी हमारे साथ इस धर्म यात्रा में शामिल होइए और देखते रहिए धर्म यात्रा।